जय हिंद दोस्तों। 21 तोपों की सलामी के साथ प्रेमचंद स्पेशल सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं एक नई कहानी जिसका नाम है शिकारी राजकुमार। मई का महीना और मध्याह्न का समय था। सूर्य की आंखें सामने से हटकर सिर पर जा पहुंची थी, इसलिए उनमें शील न था। ऐसा विदित होता था मानो पृथ्वी उनके भय से थर थर कांप रही हो। ठीक ऐसे ही समय एक मनुष्य एक हिरन के पीछे उन्मत्त चाल से घोड़ा दौड़ाए चला आता था। उसका मुंह लाल हो रहा था और घोड़ा पसीने से लथपथ, किंतु मृग भी ऐसा भागता था मानो वायुवेग से जा रहा हो। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके पद भूमि को स्पर्श नहीं करते और इस दौड़ की जीत हार पर उसका जीवन निर्भर था। पछुआ हवा बड़े जोर से चल रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि और धूल की वर्षा हो रही हो। घोड़े के नेत्र रक्तवर्ण हो रहे थे और अश्वारोही के सारे शरीर का रुधिर उबल सा रहा था, किंतु मृग का भागना उसे इस बात का अवसर न देता था कि अपनी बंदूक को संभाले। कितने ही ऊख के खेत, ढाक के वन और पहाड़ सामने पड़े और तुरंत ही सपनों की संपत्ति की भांति अदृश्य हो गए। क्रमशः मृग और अश्वारोही के बीच अधिक अंतर होता जाता था और अचानक मृग पीछे की ओर मुड़ा। सामने एक नदी का बड़ा ऊंचा कगार दीवार की भांति खड़ा था। आगे भागने की राह बंद थी और उस पर से कूदना मानो मृत्यु के मुख में कूदना था। हिरण का शरीर शिथिल पड़ गया। उसने एक करुणा भरी दृष्टि चारों ओर फेरी, किंतु उसे हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु दृष्टिगोचर होती थी। अश्वारोही के लिए इतना समय बहुत था। उसकी बंदूक से गोली क्या छोटी, मानो मृत्यु की एक भयानक जय ध्वनि के साथ अग्नि की प्रचंड ज्वाला उगल सी हिरन भूमि पर लौट गया। मृग पृथ्वी पर पड़ा तड़प रहा था और उस अश्वारोही की भयंकर और हिंसा प्रिय आंखों से प्रसन्नता की ज्योति निकल रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि उसने असाध्य साधन कर लिया। उसने पशु के शव को नापने के बाद उसके सींगों को बड़े ध्यान से देखा। वह मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि इससे कमरे की सजावट दूनी हो जाएगी और नेत्र सर्वदा उस सजावट का आनंद सुख से भोगेंगे। जब तक वह इस ध्यान में मग्न था, उसको सूर्य की प्रचंड किरणों का लेश मात्र भी ध्यान न था, किंतु ज्यों ही उसका ध्यान उधर फिरा, वह उष्णता से विह्वल हो उठा और करुणापूर्ण आंखें नदी की ओर घुमाई, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई मार्ग दिखना पड़ता था। न कोई वृक्ष ही दिख पड़ा जिसकी छांव में वह जरा विश्राम कर सके। इसी चिंतावस्था में एक दीर्घकाय सन्यासी पुरुष नीचे से उछलकर कगारे के ऊपर आया और अश्वारोही उसको देखकर बहुत ही अचंभित हुआ। नवागंतुक एक ही बहुत सुंदर हृष्ट-पुष्ट मनुष्य था। मुख के भाव उसके हृदय की स्वच्छता और चरित्र की निर्मलता का पता देते थे। वह बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ, आशा निराशा तथा भय से बिल्कुल बेपरवाह सा जान पड़ता था। मृग को देखकर उस सन्यासी ने बड़े स्वाधीन भाव से कहा, राजकुमार, तुम्हें आज बहुत ही अच्छा शिकार हाथ लगा। इतना बड़ा मृग इस सीमा में कदाचित ही दिखाई पड़ता है। राजकुमार के अचंभे की सीमा न रही। उसने देखा कि साधु उसे पहचानता है। राजकुमार बोला, जी हाँ, मैं भी यही ख्याल करता हूँ। मैंने भी आज तक इतना बड़ा हिरन नहीं देखा, लेकिन इसके पीछे मुझे आज बहुत हैरान होना पड़ा। सन्यासी ने दयापूर्वक कहा, निसंदेह तुम्हें दुख उठाना पड़ा होगा। तुम्हारा मुख लाल हो रहा है और घोड़ा भी बेदम हो गया है। क्या तुम्हारे संगी बहुत पीछे रह गए? इसका उत्तर राजकुमार ने बिल्कुल लापरवाही से दिया, मानो इसे कुछ चिंता न थी। सन्यासी ने कहा, यहाँ ऐसी कड़ी धूप और आंधी में खड़े तुम कब तक उनकी राह देखोगे? मेरी कुटी में चलकर जरा विश्राम कर लो। तुम्हें परमात्मा ने ऐश्वर्य दिया है, लेकिन कुछ देर के लिए संन्यास आश्रम का रंग भी देखो और वनस्पतियों और नदी के शीतल जल का स्वाद लो। यह कहकर सन्यासी ने उस मृग के रक्त में मृत शरीर की ऐसी सुगमता से उठाकर कंधे पर धर लिया मानो वह एक घास का गट्ठा था और राजकुमार से कहा, मैं तो प्रायः कगार से ही नीचे उतर आया करता हूँ, किंतु तुम्हारा घोड़ा संभव है न उतर सके। अतएव एक दिन की राह छोड़कर 6 मास की राह चलेंगे। घाट यहाँ से थोड़ी ही दूर है और वहीं मेरी कुटी है। राजकुमार सन्यासी के पीछे चला। उस सन्यासी के शारीरिक बल पर अचंभा हो रहा था। आधे घंटे तक दोनों चुपचाप चलते रहे। इसके बाद ढालू भूमि मिलती शुरू हुई और थोड़ी देर में घाट आ पहुंचा। वहीं कुटुंब कुंज की घनी छाया में, जहां सर्वदा मृगों की सभा सुशोभित रहती, नदी की तरंगों का मधुर स्वर सर्वदा सुनाई दिया करता, जहां हरियाली पर मयूर थिरकते, कपोतादि पक्षी मस्त होकर झूमते, लता दुम्मादि से सुशोभित सन्यासी की एक छोटी सी कुटी थी।
सन्यासी की कुटी हरे भरे वृक्षों के नीचे सरलता और संतोष का चित्र बनी रहती। राजकुमार की अवस्था वहां पहुंचते ही बदल गई। वहां की शीतल वायु का प्रभाव उस समय ऐसा पड़ा जैसे मुरझाए हुए वृक्ष पर वर्षा का पड़ता है। उसे आज विदित हुआ कि तृप्ति कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों पर ही निर्भर नहीं है और न निद्रा सुनहरे तकियों की ही आवश्यकता रखती। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर प्रयाण करते हुए इस लोक को त्रसित नेत्रों से देखते जाते थे और सन्यासी एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ गा रहा था, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। राजकुमार के कानों में स्वर की भनक पड़ी तो उठ बैठा और सुनने लगा। उसने बड़े बड़े कलावंतों के गाने सुने थे, किंतु आज जैसा आनंद उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ था। इस पद ने उसके ऊपर मानो मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया। वह बिल्कुल बेसुध हो गया। सन्यासी की ध्वनि में कोयल की कूक सरीखी मधुरता थी। सम्मुख नदी का जल गुलाबी चादर की भांति प्रतीत होता था। कोलद्वय की रेत चंदन की चौकी सी दिखती थी। राजकुमार को यह दृश्य स्वर्गिक सा जान पड़ने लगा। उस पर तैरने वाले जल जंतु ज्योतिर्मय आत्मा के सदृश दिख पड़ते थे, जो गाने का आनंद उठाकर मत्त से हो गए थे। जब गाना समाप्त हो गया तो राजकुमार सन्यासी के सामने बैठ गया और भक्तिपूर्वक बोला, महात्मन, आपका प्रेम और वैराग्य सराहनीय है। मेरे हृदय पर इसका जो प्रभाव पड़ा है वह चिरस्थायी रहेगा। यद्यपि सम्मुख प्रशंसा करना कहूंगा कि आपके प्रेम की गंभीरता सराहनीय है। यदि मैं गृहस्थ के बंधन में न पड़ा होता तो आपके चरणों से पृथक होने का ध्यान स्वप्न में भी न करता। इसी अनुरागावस्था में राजकुमार कितनी ही बातें कह गया जो स्पष्ट रूप से उसके आंतरिक भावों का विरोध करती थी। सन्यासी मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरी उत्कट इच्छा है कि तुमको कुछ देकर ठहराऊं, कुछ देर और। किंतु यदि मैं जाने भी दूं तो इस सूर्यास्त के समय तुम जा नहीं सकते। तुम्हारा रीवा पहुंचना दुष्कर है। जैसे आखेड़ प्रिय हो वैसा ही मैं भी हूँ। कदाचित तुम भय से न रुकते, किंतु शिकार के लालच से अवश्य रुकोगे। राजकुमार को तुरंत ही मालूम हो गया कि जो बातें उन्होंने अभी अभी सन्यासी से कही थीं वे बिल्कुल ही ऊपरी और दिखावे की थीं और हार्दिक भाव उनके प्रकट नहीं हुए थे। आजन्म सन्यासी के समीप रहना तो दूर, वहां एक रात बिताना भी उसको कठिन जान पड़ने लगा। घर वाले उद्विग्न हो जाएंगे और मालूम नहीं क्या सोचेंगे। साथियों की जान संकट में होगी, घोड़ा बेदम हो रहा है। उस पर 40 मील जाना बहुत ही कठिन और बड़े साहस का काम है। लेकिन यह महात्मा शिकार खेलते हैं, यह बड़ी अजीब बात है। यह वेदांती हैं, ऐसे वेदांती जो जीवन और मृत्यु मनुष्य के हाथ नहीं मानते। इनके साथ शिकार में बड़ा आनंद आएगा। यह सब सोच विचार कर उन्होंने सन्यासी का आतिथ्य स्वीकार किया और अपने भाग्य की प्रशंसा की, जिसने उन्हें कुछ काल तक और साधु संग से लाभ उठाने का अवसर दिया। रात 10 बजे का समय हुआ। घनी अंधियारी छाई हुई थी। सन्यासी ने कहा, अब हमारे साथ चलने का समय हो गया है। राजकुमार पहले से ही प्रस्तुत था। बंदूक कंधे पर रखकर बोला, इस अंधकार में शूकर अधिकता से मिलेंगे, किंतु ये पशु बड़े भयानक होते हैं। सन्यासी ने एक मोटा सा हाथ में लिया और कहा, कदाचित इससे भी अच्छे शिकार हो आएंगे। मैं जब अकेला जाता हूँ कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आज तो हम दो हैं। दोनों शिकारी नदी के तट पर नालों और रेतों के टीलों को पार करते हुए झाड़ियों से अटकते चुपचाप चले जा रहे थे। एक ओर श्यामवर्ण नदी थी जिसमें नक्षत्रों का प्रतिबिंब नाचता दिखाई देता था और लहरें गा रही थीं। दूसरी ओर घनघोर अंधकार था जिसमें कभी कभी केवल घंटों के चमकने से एक क्षणस्थायी प्रकाश फैल जाता था। मालूम होता था कि वे भी अंधेरे से निकलने से डरते हैं। ऐसे अवस्था में कोई 1 घंटा चलने के बाद वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक ऊंचे टीले पर घने वृक्षों के नीचे आग जलाई दिखाई पड़ी। उस समय इन लोगों को मालूम हुआ कि संसार के अतिरिक्त और भी वस्तुएं हैं। सन्यासी ने ठहरने का संकेत किया। दोनों एक पेड़ की ओट में खड़े होकर ध्यान पूर्वक देखने लगे। राजकुमार ने बंदूक भर ली। टीले पर एक बड़ा सा छायादार वटवृक्ष भी था। उसी के नीचे अंधकार में 10 से 12 मनुष्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित निर्जयी अपने चरस का दम लगा रहे थे। इनमें से प्रायः सभी लंबे थे। सभी के सीने चौड़े और हृष्ट पुष्ट थे। मालूम होता था कि सैनिकों का ही एक दल विश्राम कर रहा है। राजकुमार ने पूछा, ये लोग शिकारी हैं? ये राह चलते यात्रियों का शिकार करते हैं? ये बड़े भयानक हिंसक पशु हैं। इनके अत्याचारों से गांव के गांव बर्बाद हो गए
और जितनों को इन्होंने मारा है उनका हिसाब परमात्मा ही जानता है। यदि आपको शिकार करना हो तो इनका शिकार कीजिए। ऐसा शिकार आप बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं पा सकते। यही पशु हैं जिन पर आपको शस्त्रों का प्रहार करना उचित है। राजाओं और अधिकारियों के शिकार यही हैं। इससे आपका नाम और यश फैलेगा। राजकुमार के जी में आया कि दो एक को मार डालें, किंतु सन्यासी ने रोका और कहा, इन्हें छोड़ना ठीक नहीं। अगर यह कुछ उपद्रव ना करें तो भी बचकर निकल जाएंगे। आगे चलो, संभव है कि इससे अच्छे शिकार हाथ आए। तिथि सप्तमी थी, चंद्रमा भी उदय हो गया। इन लोगों ने नदी का किनारा छोड़ दिया था। जंगल भी पीछे रह गया था। सामने एक कच्ची सड़क दिखाई पड़ती थी और थोड़ी देर में कुछ बस्ती भी दिख पड़ने लगी। सन्यासी एक विशाल प्रासाद के सामने आकर रुक गए और बोले, आओ इस मौलसरी के वृक्ष पर बैठे, परंतु देखो बोलना मत, नहीं तो दोनों की जान के लाले पड़ जाएंगे। इसमें एक बड़ा भयानक हिंसक जीव रहता है जिसने अनगिनत जीवधारियों का वध किया है। कदाचित हम लोग आज इसको संसार से मुक्त कर देंगे। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, चलो रात भर की दौड़ तो सफल हुई। दोनों मौलसरी पर चढ़कर बैठ गए। राजकुमार ने अपनी बंदूक संभाल ली और उस शिकार की बाट देखने लगा जिसे वह तेंदुआ समझे हुए था। रात आधी से अधिक व्यतीत हो चुकी थी। एकाएक महल के समीप कुछ हलचल मालूम हुई और बैठक के द्वार खुल गए। मोमबत्तियों के जलने से सारा अहाता प्रकाशमान हो गया। कमरे के हर कोने में सुख और सामग्री दिखाई दे रही थी। बीच में एक हिष्टपुष्ट मनुष्य गले में रेशमी चादर डाले, माथे पर केसर का अर्धलंबाकार तिलक लगाए, मसनद के सहारे बैठा सुनहरी मोहनलाल से लच्छेदार धुआं फेंक रहा था। इतने में ही उन्होंने देखा कि नर्तकियों के दल चले आ रहे हैं। उनके हाव भाव वह कटाक्ष के शेर चलने लगे। समाजियों ने सुर मिलाया, गाना आरंभ हुआ और साथ ही साथ मद्यपान भी चलने लगा। राजकुमार ने अचंभित होकर कहा, यह तो बहुत बड़ा रईस जान पड़ता है। सन्यासी ने उत्तर दिया, नहीं, यह रईस नहीं है, एक बड़े मंदिर के महंत के साधु हैं। संसार का त्याग कर चुके हैं, सांसारिक वस्तुओं की ओर आंख नहीं उठाते, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। यह सब सामान इनकी आत्मा की प्रसन्नता के लिए। इंद्रियों को वश में किए हुए इन्हें बहुत दिन हुए। सहस्त्रों सीधे साधे मनुष्य इन पर विश्वास करते हैं, इनको अपना देवता समझते हैं। यदि आप शिकार करना चाहते हैं तो इनका कीजिए। यही राजाओं और अधिकारियों के शिकार हैं। ऐसे रंगे हुए सियारों से संसार को मुक्त करना अपना परम धर्म है। इससे आपकी प्रजा का हित होगा तथा आपका नाम और यश फैलेगा। दोनों शिकारी नीचे उतरे। सन्यासी ने कहा, अब रात अधिक बीत चुकी है, तुम बहुत थक गए होगे, किंतु राजकुमारों के साथ आखेट करने का अवसर मुझे बहुत कम प्राप्त होता है। अतएव एक शिकार का पता और लगाकर तब लौटेंगे। राजकुमार को इन शिकारों में सच्चे उपदेश का सुख प्राप्त हो रहा था। बोला, स्वामी जी, थकने का नाम न लीजिए। यदि मैं वर्षों आपकी सेवा में रहता तो न जाने कितने आखेट करना सीख जाता। दोनों फिर आगे बढ़े। अब रास्ता स्वच्छ और चौड़ा था। हाँ, सड़क कच्ची थी। सड़क के दोनों ओर वृक्ष की पंक्तियां थीं। किसी किसी आम्र वृक्ष के नीचे रखवाले सो रहे थे। घंटे भर बाद दोनों शिकारियों ने एक ऐसी बस्ती में प्रवेश किया जहाँ की सड़कों, लालटेनों और अट्टालिकाओं से मालूम होता था कि बड़ा नगर है। सन्यासी जी एक विशाल भवन के सामने एक वृक्ष के नीचे ठहर गए और राजकुमार से बोले, यह सरकारी कचहरी है। यहाँ राज्य का बड़ा कर्मचारी रहता है, उसे सूबेदार कहते हैं। उनकी कचहरी दिन में भी लगती है और रात में भी। यहाँ न्याय सुवर्ण और रत्नादिकों के मोल बिकता है। यहाँ की न्यायप्रियता द्रव्य पर निर्भर है। धनवान दरिद्रों को पैरों तले कुचलते हैं और उनकी गुहार कोई भी नहीं सुनता। यही बातें हो रही थी कि एकाएक कोठे पर दो आदमी दिखलाई पड़े। दोनों शिकारी वृक्ष की ओट में छिप गए। सन्यासी ने कहा, शायद सूबेदार साहब कोई मामला तय कर रहे हैं। ऊपर से आवाज आई, तुमने एक विधवा स्त्री की जायदाद ले ली। मैं इसे भलीभांति जानता हूँ। यह कोई छोटा मामला नहीं है। इसमें एक सहस्त्र से कम मैं बातचीत करना नहीं चाहता। राजकुमार में इससे अधिक सुनने की शक्ति न रही के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। यहीं से जीत आता था कि इस निर्दयी का अभिवध कर दूं, किंतु सन्यासी जी ने रोका। बोले, आज इस शिकार का समय नहीं है। यदि आप ढूंढेंगे तो ऐसे शिकार बहुत मिलेंगे। मैंने इनके कुछ ठिकाने बतला दिए हैं। अब प्रातः काल होने से अधिक विलंब नहीं है। कुटी यहाँ से भी 10 मील दूर होगी। आइए शीघ्र चलें। दोनों शिकारी 3 बजते बजते फिर कुटी में लौट आए।
उस समय बड़ी सुहावनी रात थी। शीतल समीर हिला हिला कर वृक्षों और पत्रों की निद्रा भंग करना आरंभ कर दिया था। आधे घंटे में राजकुमार तैयार हो गए। सन्यासी के प्रति विश्वास और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके चरणों पर अपना मस्तक नवाया और घोड़े पर सवार हो गए। सन्यासी ने उनकी पीठ पर कृपा पूर्वक हाथ फेरा और आशीर्वाद देते हुए बोले, राजकुमार, तुमसे भेंट होने से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। परमात्मा ने तुम्हें अपनी सृष्टि पर राज करने हेतु जन्म दिया है। तुम्हारा धर्म है कि सदा प्रजा पालक बनो। तुम्हें पशुओं का वध करना उचित नहीं है। दीन पशुओं के वध करने में कोई बहादुरी नहीं, कोई साहस नहीं। सहसा साहस और सच्चा साहस, सच्ची बहादुरी दीनों की रक्षा और उनकी सहायता करने में है। विश्वास मानो, जो मनुष्य केवल चित्त विनोदार्थ जीव हिंसा करते हैं, वह निर्दयी घातक से भी कठोर हृदय है। वह घातक के लिए जीविका है, किंतु शिकारी के लिए केवल दिल बहलाने का एक साधन। तुम्हारे लिए ऐसे शिकारों की आवश्यकता है जिससे तुम्हारी प्रजा को सुख पहुंचे। निःशब्द पशुओं का वध न करके तुमको उन हिंसकों के पीछे दौड़ना चाहिए जो धोखाधड़ी के दूसरों का वध करते हैं। ऐसे आखेट करो जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम्हारी कीर्ति संसार में फैले। तुम्हारा काम वध करना नहीं, जीवित रखना है। यदि वध करो तो केवल जीवित रखने के लिए, यही तुम्हारा धर्म है। जाओ, परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे। बहुत शुक्रिया। यह कहानी यही समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ।